डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आप प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री के पहले दो वीडियो ज़रूर देख लें, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या ऊपर आ रहे सजेस्टेड आई बटन पे जाके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि विदाउट देम यू सिंपली कैन नॉट मूव अहेड। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ले रहे हैं एंड आई होप कि लॉकडाउन की वजह से आप अपनी टेक्स्ट बुक को नहीं भूले होंगे। सो एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है दैट रीड्स आउट इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है दैट इज राइट एंगल्ड एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी का मेजरमेंट वहाँ से दिया हुआ है दैट इज 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू और फिर दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। सो वी आर गिवन ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, जिसमें मेजरमेंट्स हमारे पास है। सो दैट इज राइट एंगल एट बी। सो बी इज द राइट एंगल, सो बी इज द राइट एंगल and then we have A, say this is side A, B and C, side A, B and C. अब AB का मेजरमेंट वहाँ से दिया हुआ है, AB का मेजरमेंट दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड BC का मेजरमेंट है दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। पहले केस में हमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। अगर आप रिवाइज करें, साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एनी एक्यूट एंगल किसके बराबर होता है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस ए का वैल्यू होता है सो दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और हमने आपको पहले ही कहा था कि शॉर्ट ट्रिक इसके लिए हम याद रखते हैं दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, विच मीन्स साइन का जो रेशो है, साइन होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस का वैल्यू जो होगा दैट विल बी बेस और हाइपोटेन्यूज, और टेन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हमें वैल्यू निकालना है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का। अब साइन ए का वैल्यू तब हमारे पास होगा जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ होगा। बट यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास दैट इज ए बी। ए के लिए अगर हम ट्रीट करें पहले हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कैसे आएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली फाउंड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू है हमारे पास। अगर हम ए की बात करें, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1 है, सो वी कैन राइट इन triangle ABC, in triangle ABC, obviously we can write which is right angled at B. So right angled at B. So right angled at B. So in triangle ABC, right angled at B. So पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे. So we have AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि AC का वैल्यू चाहिए, यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि साइन ए के वैल्यू में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशो हम लेते हैं। सो AC स्क्वायर होगा, सो इट विल बी AB स्क्वायर। सो इस साइड का स्क्वायर होगा इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के समेशन के बराबर, प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इसका वैल्यू हमें चाहिए, सो विल कीप इट एज इट इज। सो AB का वैल्यू है दैट इज 24 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। सो दिस इज 24 स्क्वायर, सो विल बी 576 प्लस 7 स्क्वायर विच इज 49, यानी AC स्क्वायर का वैल्यू होगा हमारे पास। सो AC स्क्वायर इज, सो दिस विल बी 625, सो विच मीन्स AC इज इक्वल टू 25। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, यहाँ से हम प्लस माइनस भी ले सकते हैं, बट वी नो AC इज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दैट मीन्स AC का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 25। सो इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड इज 24, दिस इज 7 एंड दिस इज नाउ 25। ना अब हम इजीली इस चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमें वैल्यू निकालना है पहले केस में साइन ए और कॉस ए का।
सो पहले अगर हम लिखें फॉर एंगल ए, सो पहले एंगल के लिए फॉर एक्यूट एंगल ए, सो फॉर एक्यूट एंगल ए, फॉर एक्यूट एंगल ए, सो एक्यूट एंगल ए के लिए पहले हमें एक्यूट एंगल ए के लिए ये चेक करना है कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है दैट्स फिक्स। अब हमें डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर और बेस को हम बेस कौन सा साइड मान के चलेंगे। सो फॉर एक्यूट एंगल ए, एक्यूट एंगल है, सो दैट मीन इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा। सो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड वो होगा जो एंगल ए के अपोजिट साइड में होगा। सो ए का जो अपोजिट साइड है दैट इज बी सी, सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज बी सी। और बेस होगा इसके लिए, सो बेस इज एडजेसेंट साइड जो है दिस इज द एडजेसेंट साइड, सो बेस इज ए बी। सो Therefore साइन ए का वैल्यू है हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है ए सी, और दिस विल बी बी सी का वैल्यू अब है हमारे पास, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी सी दैट इज 7 डिवाइडेड बाय ए सी का वैल्यू 25। सो साइन ए का वैल्यू अब हमारे पास है दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 25। वो अगर कॉस ए का वैल्यू ऐसे करूँ, सो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। सो कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस का वैल्यू है हमारे पास, सो इट विल बी ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ए सी। सो ए बी का वैल्यू दैट इज 24 डिवाइडेड बाय ए सी का वैल्यू दैट इज 25। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वहाँ हमें वैल्यू निकालना है साइन सी का और कॉस सी का, साइन सी का और कॉस सी का। But first we have to look which is the perpendicular and which side is the base for C. एंगल C के लिए हमारे पास कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। अब C ये एंगल है और C के अपोजिट में जो साइड होगा, C का अपोजिट ये साइड है, ये ट्रीट होगा C के लिए एज परपेंडिकुलर, और C के एडजेसेंट में जो साइड है ये वाला साइड दिस विल बी ट्रीटेड एज बेस। सो दैट मीन्स फॉर एंगल C, अगर हम फिर से ऐसे ही लिखें फॉर एंगल C, so for acute angle C, so we have for acute angle C, so we have perpendicular is, so perpendicular किसके बराबर होगा। so perpendicular is equal to, perpendicular है that is AB, और AB का वैल्यू है that is 24, और बेस जो है बेस का वैल्यू है बेस इज, सो बेस इज एडजेसेंट साइड, और बेस एडजेसेंट साइड है दैट इज बी सी, और बी सी का वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स साइन सी का वैल्यू होगा, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन सी का वैल्यू, सो साइन सी का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है हमारे पास दैट इज 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दैट इज 25, और cos ऑफ सी अगेन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस का वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दैट इज 25। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 रीड्स आउट इन फिगर 8.13 फिगर है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड tan p माइनस कॉट r। सो tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है, और फिगर हमारे पास ये है। इस फिगर में हमारे पास इस साइड का वैल्यू यानी पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, विच मीन्स जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ का वैल्यू हमें चाहिए, क्यू आर का वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले tan p का वैल्यू देखें, सो tan हमारे पास, tan हमें मालूम है कि tan कौन सा रेशो होता है। फिर से अगर हम कहें सम पीपल हैव curly black hair to present beauty, I guess अब तक आपने ये मेनोमिक याद किया होगा। So some people have curly black hair to present beauty। अब tan का जो वैल्यू है tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और cot इस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है। सो हमें tan का वैल्यू यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और cot थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब हमें इन चीज़ों का वैल्यू चाहिए।
पहले टेन थीटा के लिए हमें पहले परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, अगर हम फॉर टाइम बीइंग इस चीज़ को परपेंडिकुलर मान के चलें बट हमें फिर भी बेस का वैल्यू चाहिए। सो पहले बेस का वैल्यू निकालते हैं। अगेन बेस का वैल्यू निकलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। सो विल राइट अगेन in right triangle PQR, so again 13 PR square होगा, so hypotenuse square होगा, PR square is equal to, so it will be PQ square plus QR square. So PR का वैल्यू है हमारे पास, it is 13 square is equal to PQ का वैल्यू दैट इज 12 स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू हमें जानना है। सो QR को ऐसे ही रखेंगे 13 स्क्वायर, सो विच इज़ 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज़ 144 प्लस QR स्क्वायर। सो विच मीन इज 169, इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। So which means 169, so this is 25, 169 में से 144 का जो subtraction होगा, so it will be 25 is equal to QR square. So which means QR 25 5 square, that will be 25, so 5 is equal to QR. So again quadratic है, यहाँ प्लस माइनस होगा बट माइनस यहाँ नहीं होगा वैल्यू, क्योंकि हम डिस्टेंस से डील कर रहे हैं, लेंथ से डील कर रहे हैं और लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। यानी QR का वैल्यू है हमारे पास 5, QR का वैल्यू है हमारे पास 5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें वैल्यू निकालना है tan P का। सो दैट मीन्स पहले हमें P के लिए यानी इस एंगल के लिए ये चेक करना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, और उसके बाद cot R के लिए भी हमें चेक करना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। सिंपल टर्म्स में हम ये कह रहे हैं कि P के लिए पहले परपेंडिकुलर और बेस चेक करें, फिर उसका रेशो लें tan की टर्म्स में, और फिर R के लिए आप ये चेक करें कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, और फिर उसका जो कॉट का रेशो है वो कंप्यूट करें। सो पहले P के लिए अगर हम देखें, सो वी कैन राइट हियर फॉर एंगल P, सो फॉर एंगल P पहले P के लिए हम परपेंडिकुलर ढूंढते हैं। सो P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, वो साइड जो P के एग्जैक्ट अपोजिट में होगा, सो दैट मीन्स QR। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, सो फॉर एंगल P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू QR, और QR का वैल्यू है हमारे पास दैट इज 5, एंड बेस होगा जो एडजेसेंट साइड होगा, सो एडजेसेंट साइड दैट इज 12, सो 12, और ऐसा भी कह सकते हैं कि PQ, सो PQ का वैल्यू है हमारे पास दैट इज 12, सो दिस इज फॉर एंगल P। अब एंगल P का वैल्यू हम P के लिए हमने परपेंडिकुलर और बेस निकाला, अब उसके बाद हमें R के लिए परपेंडिकुलर और बेस सिलेक्ट करना है। सो यू कैन अगेन राइट फॉर एंगल R परपेंडिकुलर है हमारे पास। सो परपेंडिकुलर कौन सा होगा एंगल R के लिए, परपेंडिकुलर वो साइड होगा जो R के एग्जैक्ट अपोजिट में होगा। सो R ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये साइड है, सो इट विल बी PQ। सो PQ, बट PQ का वैल्यू दैट इज गिवन टू बी 12, एंड बेस होगा इसके लिए, सो बेस इज एडजेसेंट साइड यानी QR होगा, सो इट विल बी 5। अब हम इस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी tan P माइनस cot R का, और tan P का वैल्यू अगर हम इसे यहाँ सिंप्लीफाई करें, tan P माइनस cot R का वैल्यू, अब tan P किसके बराबर होगा, tan थीटा हमने देखा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और tan P के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज QR, सो इट विल बी QR डिवाइडेड बाय बेस है इसके लिए दैट इज PQ माइनस, अब कॉट रेसिप्रोकल है, यहाँ बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, अब कॉट R के लिए कौन सा बेस है, दैट इज अगेन QR, सो दैट इज QR डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है इसके लिए दैट इज PQ, सो इट इज PQ।
अब यहाँ वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट मीन्स टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ ज़ीरो। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। वैल्यू निकालना है हमें कॉस ए एंड टेन ए का। सो कॉस ए एंड टेन ए, सो कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू निकालना है हमें। बट गिवन है हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू, सो साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? साइन ए का वैल्यू है हमारे पास, सो वी नो साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स कि अगर साइन ए का वैल्यू, साइन ए इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस मीन्स हमारे पास वैल्यू है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि साइन ए का वैल्यू किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो विच मीन्स वी हैव गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और इस राइट एंगल ट्रायंगल में से दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है, परपेंडिकुलर का वैल्यू से दिस साइड इज 3 एंड दिस साइड इज 4 और हमें ए बी का वैल्यू पहले निकालना है क्योंकि कॉस ए का वैल्यू होता है, सो कॉस इज इक्वल, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सो कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो कॉस के वैल्यू में हमें पहले बेस चाहिए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 3/4 के बराबर है। दिस मीन्स कि perpendicular 3 times, so we can write, so this implies perpendicular is equal to 3 times some constant k and h is equal to, and hypotenuse is equal to 4 times some constant k। देखिए यहाँ perpendicular divided by hypotenuse का रेशो है 3 divided by 4, so this doesn't mean कि perpendicular का वैल्यू 3 होगा और hypotenuse का वैल्यू एग्जैक्ट 4 होगा, क्योंकि सिंस दिस इज रेशो में अगर कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा। से इफ वी राइट से अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ऐसा था, से इट वाज 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 2, इन दैट केस ये 2 और 2 कैंसिल हुआ होगा। और ऐसा भी कह सकते हैं 3 × 5 डिवाइडेड बाय 4 × 5, फिर से 5 और 5 का कैंसिलेशन हुआ होगा। सिंस रेशो है इसलिए जो कॉमन फैक्टर, अगर इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा, से k इज दैट कॉमन फैक्टर, जैसा कि हमने यहाँ लिया 3k एंड 4k, इफ k इज दैट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा। सो इसलिए हम कि क्या कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा और अगर वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा टू मेक द कंपनसेशन फॉर दैट कांस्टेंट, हम यहाँ वो कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। सो के मीन्स कि यहाँ शायद कोई कांस्टेंट मत रहा होगा जो कैंसिल हुआ होगा। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कभी कभार कि के का वैल्यू 1 होगा, सो इन दैट केस यहाँ के का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट स्टिल the best option is that we have to write p is equal to 3 times k and h is equal to 4 times k। और यहाँ से अब इस चीज़ का वैल्यू यानी बेस का वैल्यू निकालना है और फिर से बेस का वैल्यू निकालेंगे by using Pythagoras theorem। So we can write now in triangle ABC by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we have AC square is equal to AB square plus BC plus BC square, और AC square that is 4K square is equal to AB square। AC का वैल्यू है हमारे पास, AC जो था उसका वैल्यू था 4K, यहाँ शॉर्ट में मैंने H से डिनोट किया था। सो दैट इज़ 4K। AB का वैल्यू है हमारे पास, AB का अभी कुछ वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट AB का वैल्यू निकालना है, प्लस BC स्क्वायर इस चीज़ का वैल्यू दैट इज़ 3K। सो दिस इज़ 3K होल स्क्वायर। सो 4K स्क्वायर दिस विल बी 16K स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को अगर यहाँ शिफ्ट करें साथ ही 3 स्क्वायर दैट विल बी 9K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर।
So 6k square minus 9k square, so this will be 7k square. 7k square is equal to ab square. ab square और स्क्वायर को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे सो दैट मीन्स 7k square अंडर रूट ऑफ 7k square इज इक्वल टू ए बी. सो विच मीन्स ए बी का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 7k. सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7k, यानी इस साइड का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 7k. नाउ कॉस ए का वैल्यू इजीली अब निकाल सकते हैं. सो कॉस ए का वैल्यू है हमारे पास दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस का वैल्यू अब है हमारे पास दैट इज अंडर रूट ऑफ 7k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 4k, और k से k फिर कैंसिल. सो दिस विल बी अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, और tan a का वैल्यू होगा. सो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. सो परपेंडिकुलर का वैल्यू है दैट इज 3k डिवाइडेड बाई बेस इज अंडर रूट ऑफ 7k, और k फिर कैंसिल. सो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7. सो दीज विल बी द वैल्यूज ऑफ cos a एंड tan a. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a. हमारे पास वैल्यू है 15 cot a इज इक्वल टू 8, और वैल्यू निकालना है sin a का और sec a का. आई होप आप पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये क्वेश्चन खुद कर पाओगे, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रोसीजर है. cot a इज इक्वल टू ये चीज़ वहाँ शिफ्ट होंगी, सो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 15. और जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीजर अडॉप्ट किया था एग्जैक्टली लाइन्स पे आप यहाँ पहले जो अननोन साइड है उसका वैल्यू निकालेंगे, और फिर बाकी रेशो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12. और फिर से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एग्जैक्टली सिमिलर लाइन्स पे रन कर रहा है. सो इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. और sec का वैल्यू यहाँ है हमारे पास. एंड फिर से अगर हम रिपीट करें, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी. सो अब साइन कॉस tan है ऊपर, और फिर जो इन्वर्स जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं या रेसिप्रोकल रेशोज हैं, साइन कॉस tan, और उसके बाद cosec sec एंड cot. सो दिस इज cosec, दिस इज sec एंड दिस इज cot. सो अब यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज sec, और sec का वैल्यू sec इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos. sec का वैल्यू है दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, यानी हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू है sec थीटा, यानी sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और इसका वैल्यू है दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 12. और पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एग्जैक्टली हम लिखेंगे. सो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा दैट इज 13k, और बेस का वैल्यू होगा दैट विल बी 12k. सो लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13k एंड बेस इज इक्वल टू 12k, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जिस राइट ट्रायंगल में बेस का वैल्यू दैट इज 12k. से इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B, सो दिस इज 12k, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दैट इज 13k. हमें इस यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू पहले निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. So you can write in triangle ABC, which is obviously right angle triangle. So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So which means this implies hypotenuse का वैल्यू है हमारे पास that is 13k square is equal to base का वैल्यू है that is 12k square प्लस p परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें जानना है. सो दिस विल बी एज इट इज़. सो 13k स्क्वायर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. 13k स्क्वायर यानी 169k स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. सो इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे. 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर.
So this means 25k square is equal to perpendicular square. So we can write 5k is equal to perpendicular, यानी perpendicular का value है हमारे पास 5k. So this is 5k. सो अब हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू भी है, बेस का वैल्यू भी है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी है. दैट मीन्स फाइंडिंग द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो इज़ नॉट ए बिगर टास्क. हमें सिंपली यहाँ से साइड्स का रेशो निकालना है और साइन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. पहले अगर हम साइन का वैल्यू ले तो साइन थीटा, यहाँ थीटा वैल्यू दिया हुआ है. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का वैल्यू है हमारे पास perpendicular is 5k divided by hypotenuse that is 13k और k से k cancel यानी 5 divided by 13 और फिर cos theta is base divided by hypotenuse so it will be b divided by h यानी base का वैल्यू है that is 12k divided by hypotenuse का वैल्यू 13k. so फिर से k से k गया so it is 12 by 13 और tan थीटा का वैल्यू होगा, tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू है व्हाट इज वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज 5k डिवाइडेड बाय बेस, बेस का वैल्यू 12k फिर से 5 डिवाइडेड बाय 12. अब इसी चीज़ का अलग से अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं चीज़ों का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी कोसेक. सो कोसेक थीटा का वैल्यू होगा इसका रेसिप्रोकल यानी 13 डिवाइडेड बाय 5. सेक का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था. अब कॉट का वैल्यू यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 का रेसिप्रोकल लेते हैं कॉट में. सो इट इज 12 डिवाइडेड बाय 5. सो दीज आर द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then हमें दिखाना है कि angle A is equal to angle B. So question number 6 में पहले हम लिखेंगे so we are given cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B. दोनों ही angles acute है, cos A angle A और angle B भी acute है और हमें prove करना है. So we have to show angle A is equal to angle B. अब आप ऐसा भी ना करें कि cos से cos कैंसिल और A is equal to B, नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. सो एंगल हमें दिखाना है cos, ये रेशो है और रेशो एक रेशो दूसरे रेशो के बराबर है और यहाँ एंगल्स की इक्वालिटी है. ऑब्वियसली यहाँ से cos और cos कैंसिल हो के आप ऐसा ना करें A is equal to B, ऐसा नहीं होगा. क्वेश्चन हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर सॉल्व करेंगे तो ये लंबा खिंच जाएगा. सो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे और हमें दिया हुआ है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट. So if we take a triangle like this, so if we take triangle, so this is ABC, so A and B acute angles है, लिहाजा A और B, A and B are acute angles, so this is ABC. अभी तक हमने ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ली. अब राइट एंगल ट्रायंगल सिंस cos A और cos B की बात हो रही है, दैट मीन्स हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही रेशोज देखते हैं. तो इसके लिए अगर हम C से परपेंडिकुलर डालें, इसके लिए अगर हम परपेंडिकुलर डालें से दिस इज CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, सो दिस मीन्स दिस विल बी राइट एंगल एंड दिस विल बी राइट एंगल. सो दैट मीन्स अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DCB या CDB. सो ट्रायंगल ADC एंड CDB दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं हमारे पास और हमें दिया हुआ है एंगल A, हमें दिया हुआ है cos A का वैल्यू cos A इज इक्वल टू cos B और हमें दिखाना है एंगल A एंगल B के बराबर है. सो वी कैन राइट गिवन ट्रायंगल ABC with angle A and angle B being acute, angle A and angle B being acute. अब देखिए we have triangle ADC. सो अगर कंस्ट्रक्शन भी लिखें पहले, कंस्ट्रक्शन draw CD, in fact draw CD perpendicular on AB, so you can write now in triangle
in triangle ADC, triangle ADC अगर इस नमो triangle ADC, this is a right angle triangle, तो ब्याक अख right angle triangle अगर नमो BDC, so right triangle ADC and right triangle BDC. so पहले triangle ADC में अगर देखते हैं, ADC में अगर हम cos का वैल्यू ले, so we know cos A का वैल्यू A acute एंगल है, so that means cos का वैल्यू होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस का वैल्यू है बेस ये होगा AD, so it will be AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है इस केस में AC, so cos A के लिए AD डिवाइडेड बाय AC, एंड इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल BDC में अगर हम अब देखें, सो हियर वी हैव cos B इज इक्वल टू अगेन cos B किसके बराबर होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस होगा यहाँ BD, so it will be BD divided by hypotenuse is BC. But it is given that cos A is equal to cos B, यानी अगर हम इन दो इक्वेशंस का कंपैरिजन आपस में करें, so cos A is equal to AD divided by AC and cos B is equal to BD divided by BC. But it is given that cos A is equal to cos B, ऊपर दे रखा है cos A cos B के बराबर है, so therefore AD divided by AC इस साइड का रेशो इस साइड से AD divided by AC is equal to BD divided by BC. अब हम एक और साइड भी ऐड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं CD divided by CD यानी AD डिवाइडेड बाई AC का रेशो है DB डिवाइडेड बाई BC के रेशो के बराबर, विच इज़ इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई CD. अब अगर हम ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC की बात करें, सो यहाँ पे रेशोज देखिए, AD डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू CD डिवाइड बाई CD, यानी इन दो ट्रायंगल्स में साइड्स का जो रेशो है दैट इज प्रोपोर्शनल, एंड वी नो इफ इन टू ट्रायंगल्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो देयरफॉर वी कैन राइट, यहाँ पे साइड्स है प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इन द सेम रेशो, so that means the two triangles have to be similar. So therefore triangle ADC is similar to triangle BDC. अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, वी नो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. सो देयरफॉर वी कैन हैव द कंक्लूजन एज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सो दिस प्रूव्स दिस क्वेश्चन. B अगर इस रिवाइज करो, इस ट्रायंगल ABC और दिस साइज दैट एंगल A तो B एंगल B ओस एक्यूट, तो अस और दित cos A युक वैल्यू छ cos B यस बराबर, अस हावन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. गोडनेथ नी ट्रायंगल ABC, गोडनेथ बनोन राइट एंगल कहें, ठीक है, राइट एंगल बनानो गोडनेथ कहें, फिर राइट एंगल ट्रायंगल सह पे डील कर, तम खतर क्या त्रो परपेंडिकुलर CD त्रो परपेंडिकुलर, वो इम CD परपेंडिकुलर त्रावन सह बने जो राइट एंगल ट्रायंगल, अख बने नेम साइडन ब्याक नेम साइडन. नाउ अस वो कि कंस्ट्रक्शन त्रो CD इज परपेंडिकुलर ऑन AD, CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, वो बने जो ट्रायंगल. अगर इस योर कन ट्रायंगल नमो ADC, ट्रायंगल ADC यह एक्यूट एंगल, योर कन बने राइट एंगल ट्रायंगल. सो अथ ट्रायंगल मज अगर cos A युक वैल्यू कड़ो, cos A का वैल्यू होगा, सो इट विल बी AD डिवाइडेड बाय AC. cos A युक वैल्यू आस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos A इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अत द्राव बेस AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वैल्यू द्राव, एंड यम ट्रायंगल मज अगर नमो कम cos B युक वैल्यू कंप्यूट कर, सो दैट विल बी BD डिवाइडेड बाय BC. cos B युक वैल्यू द्रा BD डिवाइड बाय BC, मगर हिर कन दित cos A युक वैल्यू cos B यस बराबर, इक्वेशन सह डील करान, यह साइड यस cos A cos B यस बराबर, लिहाजा AD डिवाइड बाय AC का बराबर BD डिवाइडेड बाय BC. सो अस लिख AD डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइड बाय BC. वह हेको यह साइड रेशो यम साइड रेशो CD डिवाइड बाय CD पाने ऐड कर, तिकाज अम सम ट्रायंगलन रेशो इन ट्रायंगलन रेशो इन सेम. सो अस पता अगर जो ट्रायंगल आसन सिमिलर तेल तिहन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. सो यतन द्राव कि कॉरस्पॉन्डिंग
sides in the same ratio, and if corresponding sides are in the same ratio, then the two triangles are similar. And we know in similar triangles the corresponding sides are equal. So triangle ADC ये triangle ADC similarized triangle BDCS तिल एंगल A एंगल BS बराबर है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होते परिमस ट्रायंगल्स मंस. सो दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 6. अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.